हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवियस लैटिस की। अगर आप इस टॉपिक को अपने 12th एग्जाम पर्पज से देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और आप कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफ़ी सिंपल पोर्शन है और आप इस वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते हैं तो आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवियस लैटिस की। तो स्टूडेंट, जब भी हम मैटर की सॉलिड फेज को देखते हैं तब हमें डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। जब डीपली स्टडी की गई साइंटिस्ट द्वारा तब पता चला कि जो हमें डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं ये टोटल नंबर में 7 हैं, जिन्हें हम 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवियस ने इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 3D लैटिस को देखा। इन 14 3D लैटिस को हम उन्हीं के नाम से जानते हैं और बोलते हैं 14 ब्रेवियस लैटिस। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि आपके सॉलिड स्टेट में कितने क्रिस्टल सिस्टम हैं और कितनी ब्रेवियस लैटिस हैं। IIT JEM में 18 या 19 में क्वेश्चन आया है कि सॉलिड स्टेट में कितने आपके क्रिस्टल सिस्टम हैं और कितनी ब्रेवियस लैटिस हैं। तो आंसर ये है कि आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं और 14 ब्रेवियस लैटिस हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 14 जो ब्रेवियस लैटिस हैं वो कौन सी हैं और जो आपके डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल हैं सॉलिड स्टेट में वो किस टाइप से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सपोज मैं आपको राइट साइड में एक इमेज दिखा रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ ये किस टाइप की इमेज है, तो आप इसे अभी बिल्कुल भी गेस ना करें कि ये क्यूब जैसी दिख रही है, क्योंकि मैंने इसकी एज लेंथ के बारे में नहीं बताया है। तो आप यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाली जो हम बात कर रहे हैं 7 क्रिस्टल या ब्रेवियस लैटिस उसमें यूज होने वाला है। सपोज ये आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ जो कि 3D में है। तो मैं बात करता हूँ इसकी एज लेंथ की, तो इसके लिए मैं एक सेंटर मानना पड़ेगा। मैं सपोज सेंटर मान लेता हूँ इसे, आप किसी को भी एक सेंटर मान सकते हैं क्योंकि मुझे एक्सेस की बात करनी है। और मैं बात करता हूँ इस एक्सेस को, तो ये जो एज लेंथ है इसे मैं ए बोल देता हूँ, एक एज लेंथ ये है इसे मैं बी बोल देता हूँ और एक एज लेंथ ये है जिसे मैं सी बोल देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे ए बी सी कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई सी को तो एक ए या बी सी मानना पड़ेगा, इसलिए मैंने इन्हें मेंशन कर दिया है। तो आप देखेंगे कि एक एंगल बन रहा है जो कि ए और बी एज लेंथ के बीच बन रहा है, एक एंगल बन रहा है बी और सी के बीच में, और एक बन रहा है ए और सी या बोल सकते हैं सी ए के बीच में। तो जो एंगल है इन एंगल को मैं नाम दे देता हूँ अल्फा बीटा और गामा। तो एंगल जो है वो है आपके अल्फा बीटा गामा, एज लेंथ जो है वो है आपकी ए बी और सी। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको आपके आने वाले पोर्शन में इसका काफ़ी यूज होना है। तो मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी जो आपकी एज लेंथ है, मैं लिख देता हूँ आपकी ये एज लेंथ है, और ये जो मैं बात करूँ अल्फा बीटा गामा ये आपके एंगल है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो बात ये है कि आप इसे किसे अल्फा बोलेंगे, किसे बीटा बोलेंगे और किसे गामा बोलेंगे, ये कंसेप्ट है और आपको इसे ध्यान रखना है। तो आप जो बात करें, मैं अल्फा एंगल की बात कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अल्फा एंगल है आप देखेंगे अल्फा के ऊपर आ रहा है ए, बीटा के ऊपर आ रहा है बी और गामा के ऊपर आ रहा है आपका सी। तो जो अल्फा एंगल होगा जिसके ऊपर की बात करूँ, देखो अल्फा के ऊपर ए आ रहा है तो अल्फा में कभी ए नहीं आएगा, बीटा में कभी बी नहीं आएगा और गामा में कभी सी नहीं आएगा। मतलब ये है कि जो अल्फा एंगल होगा वो बी और सी के बीच का होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ जो बीटा एंगल है वो किसके बीच होगा, तो जो बीटा एंगल है वो होगा ए और सी का, क्योंकि इसमें बी नहीं आएगा। अगर मैं पूछता हूँ गामा एंगल किसके बीच होगा, तो गामा के ऊपर सी है तो सी तो आएगा नहीं, तो कौन बचे आपके ए और बी। तो आप फिर से समझ सकते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो आपके ए बी और सी जो आपकी एज लेंथ है, क्योंकि 3 एक्सिस की बात कर रहा हूँ और एंगल की बात करूँ तो आपके अल्फा बीटा और गामा है। तो आपको जो अल्फा एंगल होगा वो बी और सी के बीच होगा, बीटा एंगल जो होगा वो आपका ए और सी के बीच होगा, और जो आपका गामा एंगल है वो आपका ए और बी के बीच होगा। तो अगर मैं इस अरेंजमेंट में आपको दिखाता हूँ, तो अगर मैं पूछता हूँ आपसे ये एंगल कितना है, आपको क्लियर हो गया होगा कि ए और बी के बीच है, तो आपका ए और बी के बीच की बात करेंगे आप, तो आपका जो एंगल होगा वो होगा गामा। मैं पूछता हूँ आपसे ये एंगल कौन सा होगा, आपको पता है ए और सी के बीच का एंगल पूछ रहा हूँ, तो इसमें क्या नहीं है, बी नहीं है, मतलब ये बीटा होगा। मैं पूछता हूँ आपसे ये और ये जो आपकी एज लेंथ है, मतलब बी और सी जो आपकी एज लेंथ है इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, तो आपको दिख रहा है बी और सी के बीच में क्या नहीं आ रहा है, आपका ए नहीं आ रहा है, तो ए के लिए आपको कौन सा एंगल बचा, अल्फा। तो आपके अल्फा बीटा गामा एंगल आपको पता चल गया है और आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है क्योंकि ये काफ़ी यूज होगा। तो ब्रेवियस लैटिस की वजह से हमने बात की कि 14 है, ये 3D जो हमारे लैटिस थे जो ब्रेवियस को दिखाई दिए अपने 7 जो क्रिस्टल अरेंजमेंट थे उसमें,
तो आपको ध्यान होगा कि जब भी कोई अरेंजमेंट होता है, जो भी कोई आपका 3D लैटिस होता है, उसकी एक यूनिट सेल होती है। और यूनिट सेल में भी आपने 2 टाइप की यूनिट सेल पढ़ी थी, एक आपने पढ़ी थी प्रीमिटिव, एक पढ़ी थी नॉन प्रीमिटिव। प्रीमिटिव वो थी जब आपके एटम्स केवल कॉर्नर पर थे तो आपने उसे प्रीमिटिव बोला, कॉर्नर के साथ साथ किसी और प्लेस पे भी आपका एटम आया था तब आपने उसे नॉन प्रीमिटिव बोला। तो आपका ध्यान होगा जो सीक्वेंस था हमारा, सबसे पहले हमें मिला था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिली थी। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको ध्यान होगा कि जो एटम्स थे केवल कॉर्नर पर थे, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सिंपल क्यूबिक को मैं प्रीमिटिव भी बोल सकता हूँ। तो इस सीक्वेंस में जहाँ जो आपको लिख रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, और आपको लास्ट वीडियो में ध्यान भी होगा कि सबसे पहले आया था आपका सिंपल क्यूबिक आया था, और सिंपल क्यूबिक जो आपका प्रीमिटिव है तो इसलिए मैंने प्रीमिटिव लिख दिया है। फिर आपका सेकंड जो आया था वो आया था आपका बॉडी सेंटर, मतलब एक एटम आपका बॉडी के सेंटर में आ गया था। तो जो यूनिट सेल थी आपकी वो थी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे मैं शॉर्ट में BCC लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आया था आपका अरेंजमेंट FCC, तो FCC को आप बोलते थे फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और उसके बाद जो आपने यूनिट सेल पढ़ी थी वो पढ़ी थी NCC। NCC में जान के भी बोला है, जिससे आप ना रट लें, जैसा भी आपने बोला BCC FCC NCC, तो NCC नहीं होता है, वो एक्चुअली होता है एंड सेंटर। हो सकता है फ्लो में मेरे से भी कभी लास्ट वीडियोस में निकल गया हो NCC, तो इसलिए मैं आपको फिर से करेक्ट कर देता हूं कि NCC नहीं होता है, केवल एंड सेंटर होता है। मतलब ये है कि जो आपका एंड सेंटर यूनिट सेल थी वो क्यूबिकल नहीं है। अगर वो क्यूबिकल होती तो आपका पूरा नाम होता वो एंड सेंटर्ड क्यूबिक। जैसे आपका BCC है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ऐसे ही आपका होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो जो एंड सेंटर यूनिट सेल है आपको ध्यान होगा जिसमें कि एटम आपके कॉर्नर पे होते थे और 2 एटम आपके अपोजिट फेस पे होते थे। तो ये जो आपकी यूनिट सेल है वो क्यूबिक नहीं होती है, इसलिए इसका नाम है एंड सेंटर। तो आपकी 4 टाइप की आपकी यूनिट सेल आपने पढ़ी थी। पहली प्रीमिटिव थी, सेकंड BCC FCC और एंड सेंटर। आपको यही सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि मैं इसका यूज करने वाला हूं। तो आपको पता चलेगा जो 14 आपकी जो ब्रेवियस लैटिस है वो इन्वॉल्व होंगी आपकी प्रीमिटिव BCC FCC और एंड सेंटर, और आपके 7 क्रिस्टल जो है वो डिफरेंट होंगे ABC और अल्फा बीटा गामा रिलेशन पे। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन से आपके 7 क्रिस्टल हैं। तो और बात करता हूं 7 क्रिस्टल सिस्टम की, कौन से मैं आपको बता देता हूँ। 7 क्रिस्टल सिस्टम एक बार, पहला है आपका क्यूबिक, दूसरा है आपका टेट्रागोनल, थर्ड है आपका ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ है आपका मोनोक्लिनिक, नेक्स्ट है आपका ट्राइक्लिनिक, नेक्स्ट हेक्सागोनल, लास्ट है आपका रोम्बोहेड्रल। जिसे हम ट्राइक्लिनिक भी बोलते हैं, ट्राइगोनल। तो हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम में बता रहा हूँ आपका। फर्स्ट है आपका, और फर्स्ट सेकंड थर्ड में नेमिंग करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूँ कि आप ये समझने लगे कि फर्स्ट क्यूबिक ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल है और आपका रोम्बोहेड्रल है। तो मैंने कैसे याद किए हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ CuTeORMoTHER, और इन वर्ड को मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। तो पहले से आया मेरा Cu, नेक्स्ट से आया TE, यहाँ से आया OR, में से OUR लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात करता हूँ MOTHE, और लास्ट है आपका R। तो आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है क्यूट आवर मदर। मदर तो वैसे सभी की क्यूट होती है, लेकिन अभी फायदा हो गया आपको सॉलिड स्टेट याद करने में, आपकी मदर जो है हेल्प कर रही है। तो क्यूट आवर मदर आप याद रख लेंगे तो आपको 7 क्रिस्टल हैं वो याद हो जाएंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप क्यूट आवर मदर ऐसे याद रखेंगे तो और भी जो रिलेशन आएंगे इसके ABC के या अल्फा बीटा गामा के, मैं आसानी से आपको याद करा सकता हूँ। तो आपको अगर जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनका नेमिंग याद रखना है, मैंने भी ऐसे याद रखा है। तो आप क्यूट आवर मदर याद रखेंगे। आपको हो सकता है भी एक बार में सारे नेम है वो याद ना हो, लेकिन एक दो बार आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि Cu से क्यूबिक होगा, T से टेट्रागोनल होगा। इसलिए मैं टी भी लिखा क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं आप यहाँ पर कि ट्राइगोनल और टेट्रागोनल में। तो आपको TE लिख रहा है इसलिए
टेट्रागोनल है, आपको कंफ्यूज ना हो, और ट्राइगोनल जो आपको रोम्बोहेड्रल को बोलते हैं। तो क्यू टावर मदर से आप याद रख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें अभी, क्योंकि मैं अभी इसे रफ कर दूंगा, आगे आपको बताऊंगा। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है वो मैंने आपके बता दिए हैं, वो इस टाइप से होंगे, क्यू टावर मदर से आप इसे याद रखेंगे। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम की आपको नेमिंग मैंने बता दी है, कैसे याद रखना है। बात करते हैं हम आपके 14 ब्रेवियस लैटिस की। तो 14 ब्रेवियस लैटिस है वो आपकी यूनिट सेल्स हैं। बुक आपकी जो 7 क्रिस्टल में इसमें कैसे अरेंज होती है मैं आपको बताता हूँ। तो जो आपकी क्यूबिक है, क्यूबिक जो आपका क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें कौन सी ब्रेवियस लैटिस होती है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको एक कोड याद रखना होगा 3 2 4 2 1 1 1। क्योंकि आप बहुत सारे नंबर याद कर लेते हैं, जैसे आपके बाइक का नंबर, कार का नंबर है, फ़ोन नंबर है किसी का, तो आप जब इतने याद कर लें तो आप इस कोड को भी याद कर सकते हैं 3 2 4 2 1 1 1। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 2 4 2 1 1 1, क्योंकि एग्जाम आपको एक क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा चार्ट ना बनाना पड़े, पूरी टेबल ना बनानी पड़े, आप जस्ट उसका आंसर बता दें, इसलिए आपको याद रखना है 3 2 4 2 1 1। मैंने आपको बता दिया है कि आप 7 क्रिस्टल सिस्टम जो अगर आपने क्यू टावर मदर से याद करे हैं तभी आपको यूज़ होगा ये कोड भी। आप इसे ऐसे लिख लेंगे। 3 का मतलब है, अगर मैं बात करता हूँ कि जो उसमें 3 यूनिट सेल्स थी में कौन कौन सी थी, तो आपको देखना होगा जो आपकी फर्स्ट में लिखी थी प्रीमिटिव, तो पहली प्रीमिटिव, नेक्स्ट BCC, नेक्स्ट FCC। इसलिए मैंने सीक्वेंस भी आपको बताया था जब हमने लास्ट वीडियो में जैसे फाइंड आउट की भी थी यूनिट सेल, वो इसी सीक्वेंस में फाइंड आउट की थी, और यही आपको सीक्वेंस याद रखना है। और इसे ही हम ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने 3 लिखा है तो 3 का मतलब है स्टार्टिंग जो 3 थी वो लिख दी। नेक्स्ट की बात करें 2 का मतलब है, तो इसमें प्रीमिटिव आएगी, सेकेंड आपका BCC आएगी। उस आगे की बात करता हूँ 4, तो इसमें आपको पता होगा प्रीमिटिव आएगी, BCC आएगी, FCC और एंड सेंटर भी आएगा। तो एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से हो सकता है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सारी ही आपकी जो यूनिट सेल हैं बोल सकते हैं ब्रेवियस लैटिस हैं वो होती हैं। तो जो मैक्सिमम 4 ब्रेवियस लैटिस हैं आपकी, वो आपके ऑर्थोरैम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में होती हैं। फिर आप बात करते हैं मोनोक्लिनिक की, तो आपको बस एक यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स है वो आपको ध्यान रखनी है कि मैं 2 अगर लिखा हूँ तो 2 में आपका प्रीमिटिव BCC आना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है, BCC ना होकर आपका यहाँ एंड सेंटर है। ये बस आपको याद रखना है कि 2 में आपको BCC की जगह एंड सेंटर याद रखना है। उसके बाद आपकी बात करेंगे तो नीचे जो 3 क्रिस्टल सिस्टम बचे हैं आपके, उनमें तीनों में भी 1 1 है, तो आपका प्रीमिटिव आना है, तो इसमें भी प्रीमिटिव आएगा, इसमें भी प्रीमिटिव आएगा, और जो आपका लास्ट 1 है उसमें भी आपका प्रीमिटिव आएगा। तो मैं बता दूं यहाँ से आपको कि जो आपकी क्यूबिक, टेट्रागोनल और जो भी 7 क्रिस्टल सिस्टम थे उसमें आपकी जो बात कर रही थी ब्रेवियस लैटिस की, तो आप उसे ऐड करके देखेंगे तो 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 2 11, और आपके 3 टाइम्स आपका 1 आया है, तो इन्हें टोटल को ऐड करेंगे तो आपके ये 14 हो जाएंगे। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं इन्हें। तो आपकी जो 14 ब्रेवियस लैटिस हैं वो ये हैं। स्टूडेंट 7 क्रिस्टल सिस्टम को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसे समझ भी रहे होंगे क्यू टावर मदर से 7 क्रिस्टल सिस्टम को, और किस बेस पर एक दूसरे से डिफरेंट होंगे उसके लिए मैंने राइट साइड में एक 3D अरेंजमेंट बनाया है। और 3D अरेंजमेंट में भी मैंने जो इसकी एज लेंथ है ABC को मेंशन किया है, और अल्फा बीटा गामा को भी। आप इसमें अच्छे से आप समझ गए होंगे कि अल्फा बीटा गामा आप किस बेस पर दिखाए गए हैं। मैं बात करता हूँ आपके पहले अरेंजमेंट की। तो जो मैं एज लेंथ की बात कर रहा हूँ ABC, अगर ये आपके तीनों ही बराबर हो जाते हैं, मतलब कि इस अरेंजमेंट में मैं ABC से लिख रहा हूँ, या तो A ही लिख सकता हूँ या B या C, मतलब तीनों ही एज हैं आपकी वो बराबर हैं। और मैं एंगल की बात करता हूँ तो आपका जो अल्फा बीटा और गामा है वो भी तीनों बराबर हैं और 90 डिग्री के बराबर हैं। मतलब ये तीनों ही एज एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हो जाएं और एज लेंथ तीनों की बराबर हो जाए तो जो अरेंजमेंट बनेगा वो आपका क्यूबिक होगा। तो आपको जो पहला क्रिस्टल सिस्टम है वो क्यूबिक है। मैं आपकी बुक में दिखाऊं तो बुक में इस टाइप की इमेज दिखाई देती है। आपकी बुक हो या किसी और भी बुक में बात करेंगे तो क्यूब इस टाइप से दिखाई देता है, जैसे मैं राइट साइड के बॉटम में दिखा रहा हूँ। और क्यूब में आपको जब मैं बात करता हूँ क्यूब की, तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि क्यूब कैसा होगा, जिसकी कि एज लेंथ तीनों ही बराबर होंगी, तीनों एंगल बराबर होंगे और 90 के बराबर होंगे। नेक्स्ट अरेंजमेंट को समझाने के लिए मैं जो राइट साइड में इमेज दिखाई इसी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका जो मैं अपर फेस की बात कर रहा हूँ पहले, कि ये फेस जो है मैं इससे पकड़ के ऊपर पुल करता हूँ। तो एक्चुअल में आप किसी भी अरेंजमेंट के या क्यूब शेप को पकड़ के पुल नहीं कर सकते, लेकिन पुल इसलिए मैं बता रहा हूँ करना, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि आप क्यूब शेप का जो अपर फेस है उसे आप पुल करते हैं ऊपर की साइड, तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि आप क्यूब शेप को अच्छे से समझते हैं। तो आप जब इस फेस को ऊपर पुल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ए बी जो एज है इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको जो सी एज है इस पर आपका इफेक्ट पड़ेगा, ये आपकी लेंथ में बढ़ जाएगी। अगर मैं इस अरेंजमेंट को बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये जो आपको ऊपर वाला स्क्वायर है कुछ ऊपर की साइड चला जाएगा
और आपकी जो सी है एज लेंथ वो बढ़ जाएगी, और जो आपका अरेंजमेंट है वो कुछ अब इस टाइप से मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अरेंजमेंट कुछ अब इस टाइप से मिल जाएगा आपको, ये कुछ इस टाइप से मिलेगा, जिसमें आपकी ए ये है, बी ये है और सी ये है। अगर मैं बात करता हूँ अल्फ़ा बीटा गामा की, तो ये आपका बीटा था, ये आपका गामा था और ये आपका अल्फ़ा था। तो आप मैं बोलता हूँ कि इस अरेंजमेंट में अगर इस रिलेशन को देखते हैं आप, जो पहले क्यूब था, क्यूब में आपको दिख रहा था ए बी सी बराबर थे, तीनों ये एंगल बराबर थे, 90 के बराबर थे, तो आपका क्यूब था। क्यूब का मैंने ऊपर वाला जो फेस था वो ऊपर की साइड पकड़ के पुल कर दिया, तो इससे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सी जो है आपका वो लेंथ में बढ़ गया है। तो अब आपका ए और बी तो बराबर है, अभी भी आप देखेंगे तो ए और बी यहाँ से भी देखेंगे तो बराबर है, लेकिन आपका सी है वो ए और बी के बराबर नहीं है। अगर बाद में एंगल की करता हूँ तो आप देखेंगे कि अगर आपने इससे ऊपर पकड़ के पुल भी किया होगा तो आपका जो एंगल है ना तो वो आपका बीटा चेंज हुआ है, ना गामा और ना ही अल्फा। ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप खुद से देखेंगे जब आप इसे पुल करेंगे तो आपके किसी भी एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अल्फा बीटा गामा आपके तीनों ही बराबर हैं और 90 के बराबर हैं। और बात करेंगे ए बी सी के रिलेशन की, तो आपकी जो सी थी एज वो आपकी लेंथ में बढ़ गई है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा बढ़ गई है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो अब सी है वो ए बी के बराबर नहीं है। और रिलेशन जो होगा ए बी सी का वो इस टाइप से होगा, एंगल का रिलेशन होगा कुछ इस टाइप से होगा, और इस अरेंजमेंट को मैं बोलूँगा टेट्रागोनल। तो आप समझ सकते हैं अब कि जो आपका क्यूब था उसमें ए बी सी तीनों बराबर थे, अल्फा बीटा गामा बराबर थे और 90 के बराबर थे। टेट्रागोनल की बात मैं करूंगा तो ए और बी बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं है, और एंगल तीनों ही बराबर हैं। और ये कैसे आती है इमेजिन आप कर सकते हैं कि जब आप क्यूब को एक साइड से पकड़ के पुल करेंगे, पुल करने से आपकी एक एज लेंथ बढ़ जाएगी, बाकी दो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इस टाइप से अरेंजमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ तो नेक्स्ट में भी मैं इसी अरेंजमेंट से आपको बता रहा हूँ कि जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है राइट साइड में, इसमें भी आपने केवल जो अपर वाली फेस की बात कर रहा था इस फेस को पुल किया था। अब मैं बोलता हूँ कि इससे तो आपको पुल करना ही है, इसके साथ साथ आपको राइट साइड वाला भी पुल करना है। और पुल इस तरीके से करना है कि जो एज लेंथ हो वो आपस में बराबर ना रह जाए। मतलब आपने इसे ज़्यादा करना है या इसे कम करना है, मतलब दोनों को डिफरेंट टाइप से आपको पुल करना है। तो आपकी जो एज लेंथ होगी अब आप देखेंगे तो जब आपने सपोज ऊपर इससे पुल किया है तो आपकी जो सी है वो ए बी के बराबर नहीं रहेगी, क्लियर है। लेकिन अगर आपने इसे भी पुल कर दिया तो आप देखेंगे जब इसे पुल करेंगे तो आपकी एज लेंथ कौन सी ए वाली जो है वो भी नहीं रहेगी बराबर बी के। तो मैं बोल सकता हूँ तो आपकी जो ए बी सी का रिलेशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि आपका ए बी सी जो होंगे आपस में बराबर नहीं होंगी, क्योंकि जब आपने इसे ऊपर की साइड पुल किया तो आपका जो सी था वो ए बी से डिफरेंट हो गया था, जब आपने इसे पुल किया तो जो आपका ए था वो भी बी सी से डिफरेंट हो गया। तो आपके ए बी सी तीनों ही डिफरेंट हो गए। लेकिन आप सोचेंगे एंगल की बात जब करेंगे तो जब आपने ऊपर पुल किया था तो आपका केवल लेंथ बढ़ी थी, जो आपकी एज लेंथ है वो बढ़ी थी, एंगल में कोई चेंज नहीं था। जब आपने राइट साइड में पुल किया तब भी आपकी केवल एज लेंथ में चेंज आया था, एंगल में चेंज नहीं आया था। तो आपको जो रिलेशन होगा ए बी सी का वो इस टाइप से होगा। एंगल की बात करेंगे तो आपका अल्फा बीटा गामा अभी भी बराबर है और 90 के बराबर है। और आपकी बुक की बात करें तो कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट दिखाई देता है, और इस अरेंजमेंट को मैं बोलता हूँ ऑर्थोरोम्बिक। तो आपको तीन अरेंजमेंट पता चल गए हैं। पहला क्यूबिक था, क्यूब को आप अच्छे से समझते हैं, जिसमें ए बी सी बराबर थे, अल्फा बीटा गामा बराबर था और 90 बराबर था। सेकंड था आपका टेट्रागोनल, जिसमें आपने देखा था कि आपने क्यूब को एक साइड से पुल किया था जिससे आपकी एज लेंथ एक बढ़ गई थी, एंगल पे कोई चेंज नहीं आया, मतलब अल्फा बीटा गामा फिर भी बराबर थे, 90 के बराबर थे। ए बी सी में आपका ए भी बराबर थे, सी बराबर नहीं था। फिर मैंने अपर साइड के साथ साथ राइट साइड से भी उसे पुल किया, और पुल करने से आपका देखा कि ए बी सी तीनों चेंज हो गए क्योंकि तीनों डिफरेंट हैं अब, लेकिन एंगल अभी भी सेम है और 90 के बराबर है। तो उस अरेंजमेंट को मैंने बोला, ये आपका बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्रिस्टल अरेंजमेंट था वो आपका ऑर्थोरोम्बिक है। तो आपको तीन अरेंजमेंट या क्रिस्टल सिस्टम क्लियर हो गए हैं और उनके ए बी सी के रिलेशन भी पता चल गए हैं। नेक्स्ट की बात मैं करता हूँ अब, नेक्स्ट अरेंजमेंट को भी मैं उसी से अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे भी आपने देखा कि मैंने इसे अपर साइड से भी पुल किया था और राइट साइड से भी पुल किया, और फिर जो अरेंजमेंट आपको मिला आप उसे अच्छे से समझते हैं कि ए बी सी अब बराबर नहीं थी आपकी और अल्फा बीटा गामा बराबर थे। तो आप इसी इमेज में मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपको पता है कि अब ए बी सी इसमें बराबर नहीं है क्योंकि आपने ऊपर साइड से भी और राइट साइड से भी इसे पुल कर रखा है। अब मैं बात करता हूँ कि इससे आप कुछ ऊपर वाले फेस को टिल्ट भी कर देते हैं। जब टिल्ट करेंगे आप तो आप देखेंगे, सपोज मैं इस वाली की बात करता हूँ, इस फेस में फोर्स लगाता हूँ, इस साइड राइट साइड फोर्स
भी लगाता हूँ, मतलब इसे राइट साइड इस फेस को पकड़ के पूरे क्यूब को खींचता भी हूँ, तो जिससे आपकी एज लेंथ जो ए थी वो बढ़ गई थी। ऊपर अगर मैंने इसे खींचा था तो सी बढ़ गई थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो ऊपर वाला फेस है उसमें मैं फोर्स लगाता हूँ, और फोर्स जब लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये नीचे वाला फेस है, ये तो अभी आपका प्लेन में है, मतलब अभी फिक्स है, लेकिन जो आपका ऊपर वाले में फोर्स लगाऊंगा तो कुछ टिल्ट हो जाएगा, और टिल्ट होने से आप देखेंगे कि कौन से एंगल में चेंज आएगा। तो आप देखेंगे जो बी एंगल है, क्योंकि मैं ऊपर वाले फेस पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो बी एंगल जो आपका वो चेंज हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री नहीं रहेगा। एबीसी पहले क्लियर हो गया है कि बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों साइड से पुल कर रखा है, राइट साइड से भी अपर साइड से, तो एबीसी तो बराबर थे ही नहीं। बात कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा की, जब मैंने इसकी ऊपर वाले फेस पे फोर्स लगाया तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, और टिल्ट होने से क्या होगा, इसका जो बीटा होगा वो 90 के बराबर अब नहीं रहेगा। मैं बोल सकता हूँ बीटा जो है 90 के बराबर नहीं है। लेकिन आप देखेंगे अगर इस फेस की बात करें, क्योंकि जो गामा एंगल है आपका वो तो नीचे वाले फेस से आ रहा है, मतलब ए और बी से आ रहा है, इस पर कोई असर नहीं पड़ा, तो जो आपका गामा एंगल है वो भी 90 है। आप बात करेंगे इस वाले की, तो क्योंकि इस पर हमने फोर्स नहीं लगाया, क्योंकि ये जो एंगल आप ऐसे समझ सकते हैं ये झुकेगा तो सही, लेकिन इसमें चेंज नहीं आएगा, तो जो अल्फा भी है वो भी 90 के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा और बीटा जो है आपके, अल्फा और गामा वो दोनों बराबर हैं और 90 के बराबर हैं। बीटा आपका 90 के बराबर अब नहीं रहा, तो जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस टाइप का मिल जाएगा आपका ए बी सी का और अल्फा बीटा गामा का, कि ए बी सी बराबर नहीं होंगे और अल्फा और गामा 90 के बराबर होंगे, लेकिन बीटा 90 के बराबर नहीं होगा, और इसे मैं बोलूँगा मोनोक्लिनिक। तो आपको अभी तक शायद 4 अरेंजमेंट के बारे में बता चुका हूँ। एबीसी का रिलेशन भी आप समझ रहे होंगे और अल्फा बीटा गामा का भी रिलेशन समझ रहे होंगे। नेक्स्ट की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट है आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक जो अरेंजमेंट है आपका क्रिस्टल सिस्टम है, उसकी सिमेट्री की बात करूँ सबसे ज़्यादा खराब होती है, और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है नेट में कि कौन सा आपका अरेंजमेंट सॉलिड स्टेट में ऐसा जिसकी सिमेट्री सबसे ज़्यादा खराब होती है, और कौन सा अरेंजमेंट ऐसा जिसकी सिमेट्री सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। और जिसकी सिमेट्री सबसे ज़्यादा अच्छी थी वो आपको पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट था जिसमें कि क्यूब था, जिसमें एज लेंथ भी बराबर थी और आपके एंगल भी बराबर थे। लेकिन जो आपका ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक में आप देखेंगे तो आपका जो ए बी सी का रिलेशन है वो ऐसा है, क्योंकि उसमें ना ए बराबर है बी के और ना बी बराबर है सी के, मतलब ए बी सी बराबर नहीं है। अल्फा बीटा गामा की भी बात करेंगे तो वो भी बराबर नहीं है। इमेज की बात करूँ तो मैं राइट साइड में आपको बॉटम में दिखा रहा हूँ कि ट्राइक्लिनिक किस टाइप से होता है। इसे आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ए बी सी भी इसमें बराबर नहीं है और अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं है। तो आपने बात जो कर ली है वो ट्राइक्लिनिक की कर ली है। इससे जो बाद में बचते हैं वो 2 अरेंजमेंट बचते हैं, और इन दोनों अरेंजमेंट को मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक जो भी अरेंजमेंट है आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ तो आप वीडियो को पॉज करके रिकैप करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम की हम बात करते हैं, जो कि है हेक्सागोनल। इसे आप अच्छे से समझते होंगे क्योंकि जब हम 3D अरेंजमेंट पढ़ रहे थे तब ये यूनिट सेल भी थी, और इसके में एबीसी रिलेशन क्या होगा, अल्फा बीटा गामा रिलेशन क्या होगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है, और इसे आप देखते ही समझते होंगे क्योंकि आपने इसे काफ़ी बार देखा भी होगा। तो कुछ इस टाइप से होता है आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसमें मैं एबीसी की बात करता हूँ। सपोज ये ए है आपका, ये बी है, आप समझ सकते हैं कि ये ए है, ये आपका बी है, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये आपका सी है। और मैं एंगल की बात करता हूँ आपसे, तो आपको पता है कि ए और बी के बीच में जो होगा आपका, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं इधर लिख देता हूँ। ये जो एंगल होगा ए और बी के बीच आपका गामा होगा। बात कर रहा हूँ ए और सी के बीच जो आपका होगा बीटा। और आपका एक एंगल और बचता है जो आपका इसके और इसके बीच है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, जो आपका बी के और मैं यहाँ बी अगर यहाँ लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बी ए है आपका, तो आपका जो बी और सी के बीच में एंगल होगा जो कि ये होगा, ये आपका होगा अल्फ़ा। तो इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसे एक बार देख कर के अच्छे से कि आपका ये ए है एज लेंथ, ये आपकी बी है, ये सी है। और मैं ए बी सी रिलेशन की मैं बात करता हूँ इस अरेंजमेंट में आपसे, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि आप देखेंगे ए और बी बराबर है, लेकिन सी आपका हाइट में मतलब लेंथ में ज़्यादा है, तो आपको सी बराबर नहीं है, मतलब ए बराबर बी के है लेकिन सी के बराबर नहीं है। एंगल की मैं बात करता हूँ, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि जो आपकी बी एज है और सी एज है ये आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब कि जो आपका अल्फ़ा एंगल है वो 90 के बराबर है। आप इस साइड देखते हैं, आपकी जो एज ए है और एज आपकी जो सी है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ये है कि जो आपका बीटा एंगल है वो भी आपका 90 के बराबर है। तो आपका जो अल्फ़ा बराबर है बीटा के और बराबर है 90 के। और इतना आपको
पता ही होगा कि हेक्सागोनल शेप है ये, अगर हेक्सागन है तो ये आपको जो एंगल बनता है ये आपका 120 होता है, मतलब जो गामा एंगल है आपका वो 120 का है। तो ए बी सी का रिलेशन आपको क्लियर दिख रहा है कि ए बराबर बी के है, सी के बराबर नहीं है, अल्फा और बीटा 90 के बराबर है, गामा 120 के बराबर है, और ये आपका अरेंजमेंट जो है वो किसका है, हेक्सागोनल शेप का। हेक्सागोनल की जो शेप है वो आपके बुक में इस टाइप से दिखाई देती है, जैसे मैं आपको राइट साइड के बॉटम में दिखा रहा हूँ, और इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ए बराबर है बी के, लेकिन सी के बराबर नहीं है। अल्फा बीटा गामा की बात करेंगे तो आपको गामा क्लियर दिखाई दे रहा है, 120 का है, और आपका जो अल्फा और बीटा है वो 90 डिग्री के बराबर है। लास्ट आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो है आपका रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का मैं आपको अरेंजमेंट बता देता हूँ, वो ए बी सी बराबर होता है, उसमें ए बराबर बी बराबर सी के होता है। और आप एंगल की बात करेंगे तो आपका अल्फा बीटा और गामा भी बराबर होता है। तो ए बी सी आपका बराबर है, अल्फा बीटा गामा भी आपके बराबर है। तो आपको लगता होगा एक क्यूब है, लेकिन ये क्यूब नहीं होता, क्योंकि ये बराबर 90 के नहीं होता। मतलब आपका जो ए बी सी जो एज लेंथ है वो बराबर होंगी, अल्फा बीटा गामा भी बराबर होंगे, लेकिन 90 के बराबर नहीं होंगे। और अरेंजमेंट जो होगा इसका रोम्बोहेड्रल का मैं आपको राइट साइड में दिखा रहा हूँ, आप बॉटम में देखेंगे कि इस टाइप का अरेंजमेंट है। आपको इसमें क्लियर दिखेगा कि ए बी सी बराबर है, अल्फा बीटा गामा भी बराबर है, लेकिन 90 के बराबर नहीं है। तो आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम थे, मैंने उनमें ए बी सी का रिलेशन आपको बता दिया है, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन बता दिया है, कितनी आपकी इसमें ब्रेवियस लैटिस है 14, वो कौन कौन सी किस अरेंजमेंट में होंगी मैंने ये भी आपको बता दिया है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है जिसमें कि आपको एक टेबल बनाने को आती है, जिसमें कि आपके क्रिस्टल सिस्टम भी पूछे जाते हैं, ब्रेवियस लैटिस पूछी जाती हैं, एंगल पूछे जाते हैं, और एज लेंथ का रिलेशन भी पूछा जाता है, उसके लिए मैं आपको टेबल भी बना कर दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ जिसमें कि आपके क्रिस्टल सिस्टम है, एज लेंथ है, एंगल रिलेशन है और ब्रेवियस लैटिस है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आपको इस 7 क्रिस्टल सिस्टम या 14 ब्रेवियस लैटिस से, तो यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि चाहे आपको एज रिलेशन का आता है या एंगल रिलेशन आता है, या आपका क्रिस्टल सिस्टम कौन से हैं या ब्रेवियस लैटिस कौन से हैं, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको अगर ये टेबल याद है तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको क्रिस्टल सिस्टम है वो 7 है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ब्रेवियस लैटिस जो है आपकी वो 14 है। तो क्रिस्टल सिस्टम याद करने की बात करूं तो मैं जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है आपको पहले ही बता चुका हूं स्टार्टिंग में कि कैसे याद करना है। कि आपको याद रखना है क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर से आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो याद हो जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि जो आपको अरेंजमेंट याद होगा वो कुछ इस टाइप से याद होगा, जैसे कि आपको पहले क्यूबिक होगा, लास्ट में रोम्बोहेड्रल होगा। ऐसा नहीं कि पहले ही क्यूबिक करना है या रोम्बोहेड्रल करना है। और मेरे हिसाब से आप याद करेंगे तो क्यूट आवर मदर से याद करेंगे तो कुछ इस टाइप से याद होगा आपको, और पूरी टेबल भी इसी टाइप से बनाई गई है, जिसमें कि आपको क्यूबिक पहले रहेगा और रोम्बोहेड्रल। तो आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम यहाँ से याद हो जाएंगे, जो कि आपकी क्यूट आवर मदर से याद हो जाएंगे। बात करते हैं हम एज लेंथ रिलेशन की, तो अभी मैंने इसमें सभी में बराबर कर दिया है एबीसी को, लेकिन आपको कैसे याद रखना है इसके लिए आपको एक कोड याद रखना पड़ेगा जो है 012। 012 से आप कैसे याद रखेंगे एज रिलेशन को मैं बता रहा हूँ कि 0 का मतलब है कि मैं कोई कट नहीं लगाऊंगा, 1 का मतलब है कि एक बार मैं कट लगाऊंगा, और 2 का मतलब है 2 कट लगाऊंगा। तो बात कर रहा हूँ जो भी कट लगाऊंगा मैं राइट साइड से लगाऊंगा। तो 0 का मतलब है इसमें मैं कोई कट नहीं लगाऊंगा। 1 का मतलब है कि इसमें मैं एक कट लगाऊंगा, वो भी राइट साइड से। नेक्स्ट है 2, इसमें मैं 2 कट लगाऊंगा। तो आपको ये कोड पूरा हो गया है, यही कोड नीचे से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो पहले मैं कोई कट नहीं लगाऊंगा, सेकंड लास्ट में 1 कट लगाऊंगा, और उससे ऊपर भी मैं 2 कट लगाऊंगा। तो 012 से आपको 012 मतलब इसमें कोई कट नहीं, इसमें एक कट, इसमें 2 कट, ऐसे यहाँ से कोई कट नहीं लगेगा, इसमें एक कट लगेगा, इसमें 2 कट, एक जो बाकी है इसमें भी आपके दोनों कट लगेंगे। तो आपको पता चल गया है कि एबीसी का रिलेशन जो होगा वो आपका जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो इस टाइप से होगा। एंगल की अगर मैं बात करूँ तो आपको एंगल ऐसे याद रखना है कि जो स्टार्टिंग के तीनों हैं वो बराबर हैं और 90 के बराबर हैं। तो स्टार्टिंग के आपके तीनों हैं वो बराबर हैं और 90 के बराबर हैं। लास्ट वाला जो है वो तीनों बराबर हैं लेकिन 90 के बराबर नहीं है। तो आपको एंगल की बता रहा हूँ मैं कि तो आपके स्टार्टिंग के 3 है वो तीनों बराबर हैं और 90 के बराबर हैं। लास्ट में तीनों बराबर हैं लेकिन 90 के बराबर नहीं है। ट्राइक्लिनिक का आपको ध्यान होगा कि ट्राइक्लिनिक सबसे बेकार सिमेट्री थी, जिसमें कि ना अल्फा बराबर था, ना बीटा, ना गामा, मतलब तीनों बराबर नहीं थे। अब बचते हैं आपके 2, एक आपका बचता है मोनोक्लिनिक, एक बचता है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल वैसे आपको याद होगा लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, और भूल गए हैं तो आपको ध्यान रखना कि पहले में जो आपका बीटा धोखा देगा, मतलब बीटा बराबर नहीं होगा 90 के, और जब बीटा बराबर नहीं होगा तो आपका अल्फा और गामा बराबर होंगे 90 के। बात करते हैं इसकी, तो इसमें जो आपका होगा इसमें बीटा ने धोखा दिया, इसमें गामा धोखा देगा, मतलब गामा बराबर नहीं होगा 90 के। या आप लिख सकते हैं गामा बराबर होगा 120 के, और जो आपके बराबर होंगे वो होंगे अल्फा और बीटा बराबर होंगे 90 के।
तो आपको पूरे अगर रिलेशन की मैं बात बताता हूँ तो आपको ध्यान रखना है जो अल्फा बीटा गामा का रिलेशन है वो इस टाइप से होगा कि ऊपर के 3 हैं स्टार्टिंग के, वो तीनों बराबर हैं, 90 के बराबर हैं। लास्ट वाला तीनों बराबर है लेकिन 90 के बराबर नहीं है। ट्राइक्लिनिक सबसे बेकार सिमेट्री थी इसलिए उसका कुछ भी बराबर नहीं है, बचता है मोनोक्लिनिक और आपका हेक्सागोनल। तो पहले में आपको बीटा धोखा दे रहा है मतलब 90 नहीं है, और आपके लास्ट वाले बेस में गामा धोखा दे रहा है वो 90 नहीं है, बाकी आपके जो भी हैं 90 हैं। उधर बात करता हूँ ब्रेवियस लेटिस की, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। आपको ध्यान रखना है 3 2 4 2 1 1 1 और इन्हें काउंट करेंगे, आप ऐड करेंगे तो आपको 14 होगा। तो आपको पूरी टेबल याद हो सकती है। अगर आप चाहें तो कि क्यू टावर मेथड से आप इस 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद कर लीजिएगा। 0 1 2 से आप इस कोड को याद रखेंगे तो आपको ABC का रिलेशन पता चल जाएगा कि 0 1 2 में पहले 3 इधर से काटने हैं, फिर आपको बॉटम से काटने हैं, बीच वाला आपका दोनों में कट रहेगा। एंगल में आपको स्टार्टिंग के तीनों बराबर है, 90 के बराबर है, लास्ट वाले में बराबर है लेकिन 90 के नहीं है। ट्राइक्लिनिक की बेकार सिमेट्री है इसलिए इसके तीनों ही आपके बराबर नहीं है। पहले में आपको बीटा धोखा दे रहा है मतलब कि बीटा 90 के बराबर नहीं है, और इस वाले में गामा 90 के बराबर नहीं है मतलब 120 के बराबर है, और अल्फा बीटा 90 के बराबर है। इधर बात करेंगे आप तो आपको 3 2 4 2 1 1 याद रखना है, जिसमें कि इस वाले मैंने बताया था। ध्यान रखना है कि इस 2 में BCC ना के आपका एंड सेंटर आता है, और जो आपके अरेंजमेंट थे ब्रेवियस लेटिस के वो आपको सीक्वेंस याद रखना है जो आपको लास्ट वीडियोस में बताया था। पहले प्रिमिटिव, फिर BCC, फिर FCC और आपका NCC। तो इस हिसाब से आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी और आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाकी नहीं बचेगा। तो स्टे ट्यून बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।